राजमंत्री सुमित जी, कि केवल सो के नाच बस आया ही, केवल सो के। हे विधाता, मुझे खेद हो रहा है कि केवल सो के नाच बस आया ही, नहीं कोई पुत्र दस कहया, केवल सो। मेरे एक भी पुत्र नहीं है, 3 रानियों से विवाह किया, परंतु ममे उपरांत जो राज्यसभा में, ममे उपरांत जो राज्यसभा में, दासी दास मन उपरांत मेरे राज सिंहासन को कौन संभालेगा और दासी दास प्रजा को कौन देखेगा। और दूसरी बात कि पुत्र बिना नहीं नरेगा की पाओगे, इसलिए हे दयालु, देगे प्रभु या करने विचारो, देगे प्रभु या करने विचारो, सो सिंधु से मोह उबारो। हे विधाता, मेरे ऊपर कृपा की कौर कीजिए और उस दास को इस समुद्र रूपी शोक से निवारण कीजिए। हे राजमंत्री जी, हेलो, हाँ कहिए राजन। इस शोक का क्या उपाय है? महाराज, आज तक आपको शोक नहीं हुआ, ऐसा क्यों आज आपको शोक हो रहा है कि दास के यहाँ पुत्र नहीं है और आप कह रहे हैं कि मम उपरांत जो राज संभाले दासी दास प्रजापति पाले। एक कैसे सोच लिया, केवल नाथ शोक रहे ही, नहीं को पुत्र दास रहे। आज क्यों सोच रहे हो? और आपका जीवन काफी हो गया, कभी नहीं सोचा, ऐसा क्यों? आप सत्य कह रहे हैं, परंतु जब अवस्था और जीवन बीतता है तो मनुष्य अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में बार बार सोचता है और उसे सोचना ही चाहिए राजमंत्री जी। इसी प्रकार बहुत अच्छा, क्योंकि राजा प्रजा से और प्रजा राजा से बचती है ताली युगल कर से, ऐसा वेदों ने कहा है। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं कि आपको आज पुत्र शोक क्यों हुआ? राजमंत्री जी, आप तो बहुत चतुरंग और चतुर व्यक्ति हो।
परंतु आप कोई उपाय सोचिए और कोई सलाह दीजिए। बहुत अच्छा, क्योंकि आप जो है अर्ध भाग सिंहासन देई, आपको इंद्र आधा भाग सिंहासन दिया करते थे राजन। मैं भी साथ जाया करता था। तो समय जब आप वहां से आए विदा मांग करके देवराज इंद्र से, उस समय देवराज इंद्र सफाई कराने लगे जिस जगह आप बैठे थे। तो उसे लौटकर आपने देखा, क्योंकि अपना अस्त्र छोड़कर आए थे, तो अस्त्र उठाने हेतु गए तो उसी समय देवराज इंद्र झाड़ू लगा रहे थे। तो आपने पूछा कि आप इस सिंहासन की सफाई क्यों कर रहे हो? तो उस समय कहा देवराज इंद्र ने कि आप निपुत्री हैं, इसलिए कहा गया है कि पुत्र बिना नहीं गति नर पावे, वेद पुराण श्रुत गावे। यानी पुत्र के बिना प्राणी सदगति को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपको आज शोक हुआ है राजन। सत्य कह रहे हो राजमंत्री जी, क्योंकि यदि मेरे पुत्र होगा तो क्या मजाल थी इंद्र की, या क्यों लोगों में ये प्रपंच होता, इसलिए शोक तो होगा ना राजमंत्री जी। यही है, लेकिन देवराज इंद्र केवल देवताओं का राजा है और हमारे यहाँ बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, संसार में वशिष्ठ जी के समान संसार में कोई नहीं है और आपके कुलगुरु हैं। आप यह व्यथा इस मंत्री के सामने सुना रहे हैं, तो यह व्यथा जाकर कुलगुरु वशिष्ठ से कभी आपने सुनाई है? नहीं राजमंत्री जी, इसीलिए तो आपसे सलाह ले रहा था और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई उपाय आप जरूर बताएंगे। यही है राजन कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप गुरु के सामने यह बात रखते तो आज आपको यह संकट नहीं होता। कहते हैं कि केवल शोक नाथ के आई, यह शोक नहीं होता यदि गुरु के चरणों की कृपा आपके सामने हो जाए, क्योंकि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है राजन। चलिए गुरु जी के पास चलिए। वशिष्ठ जी के चरणों में इस चक्रवर्ती नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके सूर्यवंशी मुखड़े पर इतनी मलिनता नजर आ रही है। कहो क्या बात है राजन, उसे मैं पूरा कर दूंगा। प्रफुल्लित मुख है तुम्हारा, उसे तकदीर कर दूंगा राजन। धन्य गुरुदेव, आप धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जिस समय आप को ब्रह्मा जी ने आप भेजा मृतलोक में, उस समय आपने कहा कि मैं सूर्यवंश का पुरोहित नहीं होऊंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने आपको कहा था कि भगवान ब्रह्म का अवतार होगा और उसी से तुम सनात हो जाओगे। तो आज धन है यह दशरथ आपके दर्शन कर रहे हैं। हे गुरु, आपके रहते हुए इनको शोक और संताप नहीं होना चाहिए। हे कहिए राजन। पधारिए गुरुदेव। कि कर चुका विवाह तीन गुरु, ये फिर भी फल उसका मिला है। चौथा पन ये आने वाला हज कमरिया
अभी तक खिला रही है कि हे प्रभु कि ना जाने कैसा ये है भविष्य जो अब तक ना अंधेरा है। मैं निर्बल होता ये जाता हूँ किस प्रबल दुख में पड़ा है मैं। कि कम से कम एक पोती ही हो ये जिससे रघुबर से चले अपना पूरे को भी जलदान मिले ये आगे को दाम बढ़े अपना। ये दयालु कहिए राजन। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। पुत्र न हुआ है किसी पुत्र न हुआ। कहिए। बस आपसे यही विनती है कि कोई उपाय इस दास पर कृपा की कौर कीजिए और सूर्यवंश को प्रफुल्लित कीजिए। हे राजन, आप तो सूर्यवंशी हैं, दसों इंद्रियों को हरने वाले। राजन चिंता करने से सिद्ध न होगा काज, ज्ञान बान न नाथ हो क्यों है चिंता याद। हे राजन, आप तो सूर्यवंशी हैं, दसों इंद्रियों को हरने वाले, फिर भी आप राजन चिंता कर रहे हो कि चिंता है बड़ी चिता से जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खाती है। कि जब होता है और कुल में कपूर, जो कुल में दागू लगाता है, राजिंद जलते और यही विचार बेटा कब नाम कमाया है। हे राजन, सिर्फ पिता का ही नाम चलता है, कभी पुत्रों का नाम नहीं चलता है राजन। अरे धरा हो भीड़ हुई है सुचाई, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि हे जागीरवान और नरनाथ सुनो, अच्छा यह तो की कमल करेगा।
सिगल राज इस चिंता को और प्रश्न से परिवर्तन राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप सूर्यवंशी है, 10 इंद्रियों को हरने वाले हैं। इस घबराहट को और इस चिंता को अपने शरीर से निकाल दीजिए और ये कि चाहे लगी और पोते ही की तो पोते से अग्निशमन करो पाओगे चारो पोते राजा और भगवान विष्णु का ध्यान करो। हे राजन, अगर आपको पुत्रों की जरूरत है तो आप भगवान विष्णु को याद कीजिए राजन के पोते के और सिंह ऋषि को बुलवाना है। वे पूज तुम्हारे और होते हैं आचार्य हे राजन। हाँ गुरुदेव, आप सिंह ऋषि को बुलवाइए क्योंकि वे कुलगुरु है आपके, इसलिए आप उनको बुलवाएं, यज्ञ प्रारंभ करवाएं, वही यज्ञ आपको प्रारंभ करवाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। ऋषिदेव के चरणों में इस चक्रवर्ती नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार है। पधारिए, आयुष रहो राजन, खुश रहो। कहीं किस लिए बुलाया है? अवश्य। हे गुरुदेव, कृपया कर सारे विधान और विधि को बताइए। हे राजन, जब मनुष्य की कोई कला बिगड़ जाती है, अनुष्ठान करवाना पड़ता है राजन, इसलिए आपको पुष्ट यज्ञ कराना है तो आपको अवश्य पुत्र होंगे महाराज। हेलो कहिए पुष्प सामग्री मंगवाई और यज्ञ हवन किया जाए जिससे महाराज के पूर्व जन्म के कष्ट दूर हो और इनको पुत्र प्राप्त हो। ठीक है ऋषिवर। हे राजन, जाओ यज्ञ का सामान एकत्र करो और ले आओ। सशस्त्र
सदमित्वा हवामहे स्वाहा। कि भगवती सहित मुनिया और प्रगट आगे चलू कलीले स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए भगवान की जय। हे वशिष्ठ जी, जो आपने हृदय में विचार किया है और आपका कार्य सिद्ध हो गया है। जो वशिष्ठ पक्षु हृदय विचारा सकल काज से तुम्हारा। जो आपने हृदय में विचार किया है वह आपका कार्य सिद्ध हो गया है। इसलिए यह है बात में जो दे जाए भाग्य बना। इस प्रसाद को आप ले जाइए और तीनों राज्यों में बराबर भाग करके बंटवा दीजिए। हे राजा, उन ले आशीष सुते पाए अग्नीश सुते पाए अग्नीश पलना में झूले चार चार ललना पलना में झूले चार चार ललना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। बोलिए अग्निदेव भगवान की। कितना वही आए प्रिय नारे बोला। दासी कौशल्या आपको प्रणाम करती है। सदैव सूर्यवंश की शान को बढ़ाने वाले कौशल्य सदैव खुश रहो, केकई प्रसन्न रहो, सुमित्रा प्रसन्न रहो। स्वामी, यद्यपि हेलो सदैव आप हमारे पास आते हैं, ये बात तो बुलाते भी हैं अवश्य, तो हम में से किसी एक बहन को बुलाते हैं। लेकिन आज तब ही राम प्रिय नाग बुलाई तो विश्वास हो गया है कि प्रिय एक नहीं प्रिय तीनों हैं। तब ही राव प्रिय नाग बुलाई और कौशल्या भी कहा चली, लेकिन बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। अवश्य कौशल्य, आपको तो वैसे ज्ञात ही है कि हमारे यहाँ पुत्रों संविधान चल रहा था। वह अग्निदेव की कृपा और महामुनि वशिष्ठ जी से मिली थी इत्यादि सभी जो ऋषि यजमानों के द्वारा यज्ञ करवाया गया, उसका वरदान स्वरूप प्रसाद प्राप्त हो गया है। हे कौशल्य, इसलिए मैंने सभी को बुलवाया है कि ये प्रसाद लीजिए। इस प्रसाद से क्या होगा स्वामी? आपकी और हमारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और इस अयोध्या में शहनाइयां और खुशियां मिलेंगी, आएंगी, ये ऐसा हमारा विश्वास है। और
अग्निदेव ने तो स्वयं आशीर्वाद दिया है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा अयोध्या में। इस बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह कृपा श्री गुरुदेव की है अवश्य। और ये कार्य अगर सिद्ध भी हुआ है तो सिद्धता में कोई विशेषता होगी, क्योंकि हमारे कुल गुरु श्री रंगनाथ जी हैं। तो हमें लगता है कि भक्ति के साथ, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है, तो भक्ति हुई होगी। अरे यार हमारा आहुति दी गई होगी, लेकिन कैसे? भगत सहत मुनि आहुति, जब भक्ति के आहुति दी गई तो प्रकट हुए श्री है। और उन्हें क्या कह दिया? यह हब बात देव नपजाई यथा योग विधि भाग बनाई। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा उस सकल काज भाव सिद्ध। तो ये सिद्ध कब हुआ? श्री रंगनाथ जी की कृपा से। जय सिमरत सिद्ध होए, तो भगत सहत मुनि आहुति दीनी, उनके सुमन्य से जय सिमरत सिद्ध होए, ये कार्य सिद्ध हुआ है। धन्य स्वामी, आज विश्वास हुआ कि नींव और मकान में बड़ा अंतर होता है। नींव रख दी जाए, मकान ना बनाया जाए तो किसी काम की नहीं है। किसी चीज की नींव रख दो, वो चलाने वाला नहीं है, तो फिर वो नींव काम नहीं आती है। लाइए स्वामी दीजिए। समस्या पर खड़ी हो गई है। समस्या खड़ी क्या हुई है? बोले अर्ध भाग कौशल्या दीना दे दिया, उभय भागा देकर कीना, आधा फिर किया के कई के निपसो दयु के कई को दे दिया। अब रहे सो भय भाग पुन भयु, पुनः 2 भाग हो गए। अब 2 भाग का ये क्या करेंगे आप? अब आप तो सब जानती हैं, क्योंकि आपका प्रेम और आप स्वयं समझ गई हूं, मैं सारी बात समझ गई हूं। अब समस्या सामने खड़ी हो गई तो होना भी चाहिए। जब कोई कार्य अगर पति से पूर्ण ना हो तो सहायता अर्धांगिनी यानी पत्नी के लेना चाहिए। तो कौशल्या के हाथ धर ब्यास सुमित्रा का ही प्रसन्न हो गया। बहन क्यों ना आओ सुमंगल गान करें। अभी रुक जाओ, अभी ना खाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हेलो, ये शुभ कार्य श्री गुरुदेव की कृपा से हुआ है। आज बहन हाँ, विधाता ने अपनी विनती को स्वीकार कर लिया है, क्यों ना खुशियां मनाएंगे। देखिए इसमें कृपा श्री गुरुदेव की है। हाँ? तो हम तो गुरु को श्रेष्ठ मानेंगे, क्यों नहीं? तो लागू बहन गुरु पैया सजन, क्योंकि ये युक्ति गुरुवर ने जो युक्ति गुरुवर ने जो युक्ति गुरुवर ने जो
बताई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई। तो ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना। तो लागू बहनी गुरु पैया सजल, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहनी गुरु भैया बलम खुशियाँ लेके आए हो। लागू बहन गुरु भैया बलम खुशियाँ लेके आए हो। गौआ के गुमरा मगैयो मोरी बहना, गौआ के गोबरा मगैयो मोरी बहना, गौआ के गुमरा मगैयो मोरी बहना, मगैयो मोरी बहना, गौआ के गुमरा मगैयो मोरी बहना, गौआ के गोबरा मगैयो मोरी बहना। ढिंग ढाल अगन ले पाए हो सजन, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहनी गुरु भैया बलम खुशियाँ लेके आए हो। लागू बहन गुरु भैया बलम खुशियाँ लेके आए हो। अब इस हब को पान कर लिया जाए, यही विधि है। अच्छी बात। हेलो हेलो बात है। हेलो 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 हेलो। आज अभी महाराजा श्री दशरथ जी, मां कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा क्या बनाए, यज्ञ